हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल स्टडी पथ में। आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला चैप्टर लिया है हमने वर्ण विचार। आज वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसी ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण कहा जाता है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कोई भी वर्ण क, ख, ग, आ, ए उदाहरण। अब आते हैं वर्णमाला। वर्णमाला जो कि वर्णों का समूह, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में स्वर, व्यंजन और अयुग्म आते हैं। स्वर और व्यंजन, इन दोनों का जो टोटल होता है वो 52 होता है। हिंदी वर्णमाला जो कि सबने बचपन से ही पढ़ते हैं सब लोग, इसमें 11 स्वर, 25 स्पर्श व्यंजन, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 अयुग्म होते हैं। तो चलिए जानते हैं इन सब के बारे में, स्वर और व्यंजन। तो पहला टॉपिक है स्वर। स्वर किसे कहते हैं? स्वर जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, स्वर कहलाता है। या फिर ये भी बोल सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण हम सांस लेते समय कंठ, तालु, मूर्धन, इन सभी से होकर जो वायु निकलती है स्वतंत्र रूप से, स्वर कहलाती है। आ, ए, ये सब स्वर में आते हैं। इन सब की संख्या 11 है। स्वरों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व, इसी को मूल स्वर कहते हैं, इसी को लघु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनका नाम लघु मतलब शब्द से ही पता चल रहा है। लघु मतलब छोटा, जिनको बोलते समय या उच्चारण करते समय कम से कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को क्या होते हैं? दीर्घ और संधि स्वर, जिनका उच्चारण करते समय मूल स्वर या ह्रस्व स्वर से दुगना समय जो लेते हैं वो हमारे दीर्घ स्वर में आते हैं। जैसे कि अ, ई, उ, रे को छोड़कर बाकी जो स्वर हैं वो दीर्घ स्वर में आते हैं। दीर्घ स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आ, ई, उ, ये तीनों मूल स्वर में आते हैं, क्योंकि इसमें मूल स्वर का प्रयोग किया गया है। बाकी के जो नीचे लिखे हुए हैं इनको हम संयुक्त स्वर में पढ़ते हैं, संयुक्त स्वर पढ़ते हैं। इनमें अ का उच्चारण चारों में लिया गया है। फिर उसके बाद जो स्वर प्रयोग किए गए हैं, इसकी वजह से हम इसको संयुक्त स्वर में रखते हैं। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ध्वनि की मात्रा 3 गुनी बढ़ जाती है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो ओम। ओम इसका उदाहरण, जिसमें उ का प्रयोग किया जाता है प्लुत स्वर में। इसमें 3 मात्रा है, ओ, उ और ये वाला स्वर म।
मुखाकृति के आधार पर बोले जाने वाले स्वर। ये भी 4 प्रकार के होते हैं: समव्रत, अर्धव्रत, विव्रत, अर्धविव्रत। समव्रत जिसके उच्चारण में कम से कम मुंह खुलता हो वो आते हैं समव्रत में। इन सबको रटने की कोशिश मत करना, केवल समझते जाओ और साथ ही साथ प्रैक्टिस करते जाओ, जिससे कि बोलने में भी आसानी रहेगी और समझने में भी रहेगी। समव्रत, समव्रत में ई, ऊ, ये 4 समव्रत में आते हैं। बोल के देखो, जिसमें कम से कम मुंह खुल रहा है। अर्धसमव्रत, अर्धसमव्रत में समव्रत से थोड़ा सा अधिक मुंह खुलता है। ये आते हैं अर्धसमव्रत में। इसमें कौन कौन से होते हैं? ए, ओ। अब आते हैं विव्रत पर। विव्रत स्वर, इसमें सबसे अधिक मुंह इसी में ही खुलता है। अगर बात आती है कि सबसे अधिक किसमें खुलता है मुंह, तो आ। बोल के देखो, आ। विव्रत स्वर में सबसे अधिक मुंह खुलता है। अर्धविव्रत में आधा मुंह खुलता है। अ, ए, ओ, ये आते हैं अर्धविव्रत में। अब आते हैं 3rd प्रकार का, जीभ की स्थिति के आधार पर। जो स्वर है इनको बोलते समय हमारी जो जीभ पलटती है उसके आधार पर। ये 3 प्रकार के होते हैं: अग्र, मध्य, पश्च। अग्र मतलब जीभ के आगे वाले भाग का पलटना, इनको बोलते समय। ये 4 होते हैं। मध्य स्वर, मध्य स्वर में आ आता है, जिसको केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। क्वेश्चन बनते हैं इससे एग्जाम में। पश्च स्वर, पश्च स्वर मतलब जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर, जैसे आ, ऊ, ओ, औ। एक और भी होता है ओ, जिस पर अर्धबिंदु आता है, जिस पर चंद्रमा वाला अर्धबिंदु आता है। होठ की स्थिति के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारे होठ का व्रत बनना और व्रत न बनना, इस आधार पर इन दोनों को डिवाइड किया है। व्रतमुखी, जिसमें व्रत बनता है, अव्रतमुखी, जिसमें व्रत नहीं बनता है। व्रतमुखी में कौन कौन से आते हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। देखो, बोल के देखोगे तो सब अपने आप अलग से कर दोगे, और नहीं बोल के देखोगे तो फिर एग्जाम में भी दिक्कत आएगी। तो इससे अच्छा समझते जाओ और बोलते जाओ, रटने की ज़रूरत नहीं है इनको। बाकी के जो बच्चे हैं वो आते हैं अव्रतमुखी में, जिसमें व्रत नहीं बनता है। अब पढ़ते हैं अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं? हमने स्वर पढ़े, आगे जो टॉपिक होगा वो होगा व्यंजन वाला, लेकिन फ़िलहाल हम पढ़ते हैं अयोगवाह, जो पूर्ण रूप से न स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं। इनको पढ़ते हैं हम अयोगवाह में। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुस्वार, एक होता है अनुनासिक। अनुस्वार में जैसे कि मंत्र, मैंने उदाहरण दिया है मंत्र, तो इसमें जो ऊपर बिंदी आती है, और अनुनासिक, अनुनासिक में चंद्र बिंदु आता है। विसर्ग, ये 2 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार में अनुनासिक भी है
जिस पर चंद्र बिंदु है, और एक है अंग वाला विसर्ग, जो कि शब्द के बाद में दो बिंदी आती हैं जिसकी ध्वनि ह निकलती है। जैसे कि प्रात शब्द में विसर्ग जोड़ देते हैं तो प्रातः पढ़ते हैं। अत शब्द में विसर्ग जोड़ देते हैं तो अतः पढ़ते हैं।